ये कमर का पूरा रीढ़ का हड्डी टूट गई थी। और फिर ये पूरा फंसली टूट गई थी, सीने से लेकर नीचे तक पूरा फंसली टूट गई थी। और ये मेरा उस समय ऑपरेशन अगर नहीं होता तो मैं मर जाता। ये इनके बच्चे हैं, ये इनकी धर्मपत्नी है, छोटे बच्चे हैं इनके। ये हमने अब इसकी हालत अपनी आंखों से देखा कि इसकी लेटरिन तक पेट से बाहर निकलती थी। लेटरिन का जगह इसका क्लोज हो चुका था। 2 साल से ये व्यक्ति जो है न्याय के लिए दर-बदर घूम रहा है। इसको इलाज भी प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। इसका शरीर पूरी तरह से खराब हो चुका है, जिसकी वजह से अब ये कोई ऐसा काम नहीं कर सकता कि ये अपने परिवार का पालन पोषण कर पाए। बताइए सर, घटना कंपनी में होती है, घटना इन लोग के गलती से होती है और सजा हम भोगे सर। हमारा लाइफ ये लोग खराब कर दिया सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिंदास। इस समय मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के भलसवा डेरी इलाके में और आज एक ऐसी खबर पे हम बात करने आए हैं जो खबर कहीं ना कहीं आपको बेचैन कर देगी, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी कंपनियों के लिए काम करते हैं और कंपनी में काम करने के दौरान बहुत सारे हादसे भी हो जाते हैं। लेकिन जब हादसा होता है और वर्कर उस कंपनी का होता है तो कहीं ना कहीं उस कंपनी का ये कर्तव्य बनता है कि उस वर्कर को वो पूरा इलाज दिलाए या जो भी हर्जाना है कंपनसेशन उसको दिलाए। तो ऐसा ही एक मामला जो है भलसवा डेयरी से सामने आया है और हमारे साथ में वो पीड़ित व्यक्ति है जो उस कंपनी में काम करता था। सैम इंडिया नाम से कंपनी है जो कि दिल्ली मेट्रो के लिए काम करती थी और करती है, उसमें ये व्यक्ति काम करते थे। 2 साल पहले का ये मामला, लेकिन 2 साल से ये व्यक्ति जो है न्याय के लिए दर-बदर घूम रहा है। इसको इलाज भी प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। इसका शरीर पूरी तरह से खराब हो चुका है, जिसकी वजह से अब ये कोई ऐसा काम नहीं कर सकता कि ये अपने परिवार का पालन पोषण कर पाए। और इनके पास हम पहुंचे हैं, इनसे जानते हैं क्या इनकी दिक्कत है, क्या इनके साथ हादसा हुआ और कंपनी के लिए ये क्या चीज़ें बताना चाहते हैं। हाँ जी, पहले नाम बताइए अपना। राजन सिंह सर। राजन जी, ये बताइए कि सबसे पहले ये जो हादसा आपके साथ हुआ है ये कब का है? ये सर 2022 में 27 जनवरी को ये हादसा हुआ था सर। ये मुकुंदपुर बस स्टैंड के पास में हुआ था सर। यानी कि अब 2 साल पूरे हो गए हैं 27 तारीख को। जी सर, 2 साल पूरे हो गए हैं सर। और ये जो कंपनी है, ये कंपनी किसके लिए काम करती है? ये कंपनी दिल्ली मेट्रो के लिए काम करती है, डीएमआरसी के लिए काम करती है। क्या नाम है इस कंपनी का? कंपनी का नाम है सेम इंडिया बिल्ट प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, अब ये बताइए कि जब उस समय आपके साथ में ये हादसा हुआ तो कहाँ कहाँ आपके शरीर में चोट आई? सर मेरा हाथ फट गई थी और ये कमर का पूरा रीढ़ का हड्डी टूट गई थी। और फिर ये पूरा फंसली टूट गई थी, सीने से लेकर नीचे तक पूरा फंसली टूट गई थी। और ये मेरा उस समय ऑपरेशन अगर नहीं होता तो मैं मर जाता बचने का, क्योंकि पूरा शरीर में इन्फेक्शन फैल गया था सर, जिसके वजह से तुरंत मेरे को 10 मिनट के अंदर में मेरे को चारों तरफ इसका सीटी स्कैन हुआ और नलकी लगाया गया, फिर भी वोमिटिंग नहीं आया। तब ये पेट फूलते गया, जिसके वजह से उसी रात मेरे को ऑपरेशन हुआ। अभी ये बताइए कितने दिन आपका इलाज चला? मेरे को इलाज चला सर, ये 5 महीना तक इलाज चला। 5 महीने तक कंपनी ने मेरे को सैलरी दिया। 5 महीने तक सैलरी आपको कंपनी ने दी। इलाज भी कराया आपका? इलाज कराया, पूरा इलाज कराया? हाँ इलाज कराया। और उसके बाद सर 6ठा महीना का मेरे को हाफ सैलरी दिया। अब बताइए सर कि मेरा फैमिली है, बच्चे हैं और उसको उसमें खर्चा लगता है सर। 9,000 रुपया में हम क्या करेंगे? इसके लिए कंपनी से मैंने मांग किया कि मेरे को फुल सैलरी दिया जाए। कोई नहीं सुना। वो प्रदीप कौशिक जो कंपनी का क्राइम ब्रांच जो एक्सीडेंट देखते हैं, केस देखते हैं, वही आए थे देखने के लिए और बोले कि हम आपको सब कुछ दिलाएंगे, हम आपको अच्छे जब दिलाएंगे, आप केस मत करो। वही प्रदीप कौशिक के पास मैंने फ़ोन किया तो वो बोल रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं आपको, आप कौन हैं हम नहीं जानते हैं। बताइए, एक मजदूर आदमी को स्टाफ खुद बोले कि हम नहीं जानते हैं, इससे घटिया क्या हो सकता है? शरीर में कहाँ-कहाँ चोटें आई थी? सर मेरे ये आंतें फट गई थी और सर ये कमर पूरा टूट चुका था। तो कोई ऑपरेशन भी करना पड़ा? जी, ऑपरेशन करना। कितने ऑपरेशन हुए? ऑपरेशन सर 3 ऑपरेशन हुआ। तो उन ऑपरेशंस में उन्होंने आपकी हेल्प करी? मदद की, लेकिन सर वो मदद इसलिए की, बीच बीच में डॉक्टर बोलता था कि मैं आपका ऑपरेशन नहीं करूँगा। क्यों? इसलिए कि कंपनी ने अब पैसा नहीं दे रही है और कंपनी बोल रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है, उसको बोल दीजिए कि वो गांव से पैसा मंगाए और इलाज कराए। फिर मैंने जो डॉक्टर जो थे, डायरेक्टर जो थे, उनसे मैंने बात किया। उसने मेरे को पूछा कि आप गांव से पैसा मंगाओ तब आपका ऑपरेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा।
मैंने बोला कि सर ना मेरा प्रॉब्लम आप समझते हैं और ना ही कंपनी समझती है। कंपनी वाले से कहते हैं कि हमको ऑफिस में ले चलो, तो बोलता है कि नहीं मैं ऑफिस में नहीं ले जाऊंगा, आपको घर से डॉक्टर के पास छोड़ना है, डॉक्टर के पास से घर पे छोड़ना है, बीच में हम कंपनी में आपको नहीं ले जा सकते हैं। फिर मैंने बोला कि ठीक है, आप कंपनी में नहीं ले जा सकते हो तो मेरे को यहीं छोड़ दो। उस समय मैं बोकर पकड़ के चलता था सर, और वो जैसे तैसे मैं खड़ा होता था, मैं जिंदा लाश बन के था सर। फिर मैंने वो वहाँ से उतर गया, मैं और मेरा पत्नी, और मैंने वहीं बोला कि मैं अब जा रहा हूँ केस करने, 112 पे कॉल करूँगा और उसके बाद मैं आऊँगा, नहीं तो मैं दूसरे जगह इलाज कराऊँगा, मेरे को यहीं छोड़ दो। वो वहाँ नहीं छोड़ा, वो मेरे को रूम पे लाकर छोड़ा। फिर उसके बाद मैंने फिर गया, मतलब मेरे को उसी टाइम बुलाया गया, ड्राइवर ने ये सब बात बताया और मेरे को तुरंत बुलाया गया। तुरंत मेरा दूसरा ऑपरेशन हुआ, दूसरा ऑपरेशन हुआ सर। तीसरा ऑपरेशन के फिर बोला कि अब कंपनी तुमको 1 रुपया खर्चा करना नहीं चाहती है, अब तुम गांव से पैसा मंगाओ, 1 लाख रुपया मंगाओ, तब तुम्हारा ऑपरेशन होगा, और नहीं तो ऑपरेशन नहीं होगा। फिर मैंने बोला कि सर 1 लाख रुपया अगर रहता तो मैं यहाँ कमाने आते, हमारे पास तो सर एक दिन खाते हैं तो दूसरा दिन के सोचना पड़ता है, तो सर मैं कहाँ से 1 लाख रुपया मंगाऊंगा। अच्छा राजन, ये बताओ कि फिलहाल आपको जो पैसा दिया सिर्फ 5-6 महीने जब तक आप जो ग्रसित रहे, जब हॉस्पिटल में रहे तब तक आपको बस उन्होंने सैलरी दी, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं दिया? तो काम वगैरह पे भी नहीं रखा? नहीं सर, उसके बाद ऐसा हल्का फुल्का काम आपको दिया जाता? बाद काम पे रखा सर। उसके बाद मेरे को, मेरे पत्नी को और पंडित जी को बुलाया गया, और वो वहाँ पे बोला गया कि इसको हल्का काम दिया जाएगा। मेरे फैमिली के सामने बस दिखावा के लिए बोला गया कि तुम इसको हल्का काम दिया जाएगा। सर 10 दिन तक मेरे को हल्का काम दिया गया, और उसके बाद जो काम मैं करता था वेल्डिंग का, वही काम मेरे को दिया गया। और हाँ, जिसके वजह से मेरा पूरा शरीर में। आपने उन्हें कहा नहीं कि भी मेरा शरीर तो अब पहले से जो है बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है इस एक्सीडेंट की वजह से, मैं इतना हैवी काम नहीं कर सकता? सर मैंने कहा, लेकिन कोई नहीं सुना, कोई नहीं सुना। वो जो HR मैन अंशिता मैम है, वो बोली कि आप चले जाओ इनके पास, प्रदीप कौशिक जी के पास। वो बोलते थे कि आप चले जाओ सेफ्टी चीफ है उनके पास, सेफ्टी चीफ के पास। वो बोलते थे कि मतलब ये लोग मेरे को दौड़ाते दौड़ाते, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ते थे, खाली परेशान करना चाहते थे कि ये कंपनी छोड़ दे। तो आपने न्यायालय में इस चीज की अपील करी कि जो आपके साथ हुआ उसके लिए कुछ न्यायालय में, कोर्ट में आपने अपील करी? जी सर, मैंने कोर्ट में अपील की, और सर मैंने कोर्ट में अपना ये केस दिया जी, रोहिणी कोर्ट में मैंने आपने केस दायर किया। जी। अभी क्या कुछ तारीख वगैरह पड़ रही है? जी सर, तारीख 14 तारीख है सर, अप्रैल में मेरा तारीख है सर, फिर अप्रैल में मैं जाऊंगा सर। उस तारीख में, दूसरा तारीख में मैं गया था, तो सर उसमें बोला गया कि आपका जो थाना जो है भलेसवा थाना में मेरा केस आया, वहाँ से वो लोग भेजा। फिर भलेसवा थाना बोल रहा है कि ये मेरे एरिया में नहीं पड़ता है, ये एरिया जागीनपुरी में पड़ता है। फिर जागीनपुरी में एक केस ट्रांसफ़र किया गया। फिर वो जागीनपुरी थाना वेरीफाई किया, मेरे को बुलाया, बुलाने के बाद कंपनी में गया तो कंपनी से मेरे को बुलाया गया, कंपनी में बुलाया गया, तुम केस क्यों किया? हाँ, धमकी के लिए भी उन्होंने धमकी दिया गया मेरे को। मनोज त्यागी सर, मेरे को फ़ोन, उनका रिकॉर्ड भी है सर मेरे पास। वो बोले कि तू जितना जल्दी हो तुम कंपनी में आ, ऐसे बोला गया। फिर मैंने कंपनी में गया सर। कंपनी में जब गया तो बोला कि ये बता तू केस क्यों किया? मैंने बोला कि सर मैं चक्कर काटते काटते थक गया था, कोई मेरा नहीं सुन रहा था, ना आप सुन रहे थे और ना ही प्रदीप कौशिक सुन रहे थे और ना ही HR मैम अंशिता मैम सुन रही थी। मैंने कितना बार कोशिश किया, एक बार मालिक से आप लोग मिला दो, मैं मालिक से बात करना चाहता हूँ, लेकिन कोई नहीं मेरे को यही किया कि एक बार मालिक से तू बात कर ले। मैं पहले नहीं मर चुका था, अभी मर रहा हूँ, वो हालत। अभी बताओ, अभी फिलहाल घर में कमाने वाला कौन है? घर कैसे चल रहा है? सर घर तो बिल्कुल सत्यानाश। ऐसा हैवी काम तो आप कर ही नहीं सकते, मेहनत वाला, फिर अब कैसे चल रहा है? सर घर तो बिल्कुल तबाह हो गया है, क्योंकि सर मैं ही एक कमाने वाला था घर का, और घर में सर बाकी सब किसानी खेती बाड़ी होता है सर, खेती से क्या निकलता है सर।
सर खेती खेती पे ही आधारित घर चल रहा है सर। बाकी सर मेरा स्थिति बिल्कुल ख़राब हो चुका है सर। अब आप क्या गुहार लगाना चाहेंगे प्रशासन से और अपनी कंपनी से क्या कहना चाहेंगे? सर मैं प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि मेरे को न्याय मिले, मेरे को मुआवजा मिले और मेरे परिवार को देखते हुए मेरे को सहायता किया जाए। इलाज भी कुछ अभी बाकी है आप? सर एक और ऑपरेशन कराना है। अभी एक ऑपरेशन रुका हुआ है, कब होना है वो? सर हर्निया का शिकायत आई है। ये ऑपरेशन ज़्यादा होने के कारण से हर्निया का जो नस है वो ब्लॉक हो गया है, वो दर्द करता है सर। और सर इसके वजह से मैंने कंपनी में भी गया और मैंने एचआर मैम से भी बात किया और वो एचआर मैम से और फिर सेफ्टी शिप जो है उनसे भी बात किया। फिर उसने बोले कि देखिए कंपनी ने कैसे करके आपको इलाज कराया, कंपनी का स्थिति आप जानते हैं, अब आपको कंपनी इलाज नहीं कराएगी, आप सरकारी अस्पताल में जाओ इलाज कराओ। तो बताइए सर घटना कंपनी में होती है, घटना इन लोग के गलती से होती है और सज़ा हम भोगें सर? हमारा लाइफ ये लोग ख़राब कर दिया सर। हमारे साथ में इनके कुछ पड़ोसी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि जब जिस वक्त इनको चोट लगी थी, जिस दौरान इनके शरीर में ये सारी चोटें आई थी, उस समय इनकी हालत कैसी थी? हाँ जी, अपना नाम बताइए एक बार। मैं ऋषिकेश पांडे एक छोटे से चामुंडा मंदिर का पुजारी हूँ। जिस समय पे लड़का भलसवा डेयरी में आया है, इसकी हालत बहुत गंभीर थी, इसकी बचने की कोई संभावना नहीं थी। 100 में 100% हम लोग खुद इसको उठा करके, जब बैग आती थी एम्बुलेंस उठा करके लेटाते थे, ये जाता था, दवा होती थी या नहीं होती थी वहाँ भगवान जाने। परंतु ये हमने अब इसकी हालत अपनी आंखों से देखा कि इसकी लेटरिन तक पेट से बाहर निकलती थी, लेटरिन का जगह इसका क्लोज हो चुका था और इसकी बचने की कोई संभावना नहीं थी। तो भगवान था, इसकी किस्मत थी, बच्चों की किस्मत, जो ये बच गया। परंतु अब इसके पालन पोषण के लिए सारी समस्याएं इतनी उत्पन्न हो चुकी हैं, जो कि ना तो ये मेहनत कर सकता है, ना वजन उठा सकता है, ना किसी कंपनी में कार्य कर सकता है और खाने को इसको रोज के लाले पड़ रहे हैं। इधर उधर से 1-1 किलो, आधा किलो कहीं से जुगाड़ वो करके बच्चों का पालन पोषण कर रहा है। तो हमारा तो यही अपील है कि इसका प्रशासन सहायता करे और इसको न्याय दिलाए। तो आप देख सकते हैं ये इनके पड़ोसी भी हैं और चामुंडा मंदिर के पुजारी हैं। आप देखेंगे ये इनके बच्चे हैं, ये इनकी धर्मपत्नी है, छोटे बच्चे हैं इनके, और ये व्यक्ति हैं राजन, जिनके साथ ये हादसा हुआ था। और अब ये फिलहाल अपील कर रहे हैं क्योंकि शरीर इतना कमज़ोर हो चुका है, ऑपरेशन 2 से 3 बार ऑपरेशन हो चुके हैं, अभी एक ऑपरेशन और बाकी है, लेकिन शरीर में इतनी ज़्यादा इंजरी इनको हुई है कि शरीर अब जो है हैवी काम नहीं कर सकता है। और अब ये मजबूर होकर के बार बार कंपनी के पास भी जाते हैं कि भाई इनको मुआवजा मिल जाए, ये अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएँ। और जब उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है तो मीडिया का सहारा ले रहे हैं और ये चाहते हैं कि इनको शासन प्रशासन और कंपनी की तरफ से न्याय मिले, कुछ हर्जाना मिले, जिससे अपना पालन पोषण कर पाएँ। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए दा बिंदास के साथ। नमस्कार।